टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने रविवार को राज्यसभा से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही जवाहर सरकार ने राजनीति से भी संन्यास ले लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे पत्र में जवाहर सरकार ने आरजी कर कांड पर ममता बनर्जी सरकार के रवैये का विरोध किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी के नेताओं के एक गुट का भ्रष्टाचार और उनके खिलाफ कार्रवाई की कमी भी उनके इस्तीफे की वजह है। जवाहर सरकार के आरोपों के जवाब में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि पार्टी उनके फैसले का सम्मान करती है, लेकिन उम्मीद जताई कि पार्टी नेतृत्व उठाए गए मुद्दों का समाधान करेगा और जल्द ही कार्रवाई भी करेगा। जौहर सरकार उनका डिसीजन उन्होंने लिया है, उनके ऊपर उनका हक है, उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं है। और उनका जो कंटेंट है उसका कई जगह पे हम लोग भी सहमत है, लेकिन हम लोग का स्टैंड है इस टाइम में अभी तक हम लोग सोल्जर होने के नाते पार्टी के प्लेटफॉर्म से पार्टी में रहकर अगर कोई करेक्शनल, अगर कोई रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस इस टाइम में जरूरत है, इसके लिए हम लोग भी है, लेकिन हम लोग पार्टी में रहकर दीदी के अंडर में, अभिषेक के अंडर में ये लड़ाई हम लोगों का भी लड़ाई है। जवाहर सरकार के आरोपों पर बीजेपी ने टीएमसी को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के अंदर करप्शन और तानाशाही का रवैया है, जो जवाहर सरकार की चिट्ठी से जग जाहिर हो गया है। The letter written by Jawahar Sarkar, the Trinamool Congress MP, exposes the dirt, corruption and dictatorial attitude within the TMC, which now has come to mean two things: Tanashahi mindset and culture and too much corruption. Mr. Sarkar, if he sticks by his resignation letter and indeed takes that step, it indicates that today the Trinamool Congress is in neck-deep corruption, that every institution has been corrupted by the Trinamool Congress. And when anybody raises these issues of corruption, they are silenced and heckled. रिटायर्ड आईएएस जवाहर सरकार का दावा है कि उन्हें चिट्ठी इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि लंबे समय से उनकी ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं हुई।